इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो देहाती आंवला लिया है, जो छोटे छोटे साइज़ का होता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अभी सीज़न चल रहा है। तो चलिए इस अचार को बनाने के लिए जो मैं मसाला तैयार करूँगी उसके लिए लिया है मैंने 3 टेबल स्पून सरसों पीली वाली, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून मैंने कलौंजी लिया है। मैंने इस टेबल स्पून के मेजरमेंट से सौंफ और सरसों लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मसाले को भूनकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर एक फ्राई पैन चढ़ा देते हैं। तो चलिए सभी मसाले को एक साथ भूनकर रेडी कर लेते हैं। एक मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। ये अब हम इसके ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 250 ग्राम सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे आंवला। आंवला को मैंने पहले से ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया था और इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ कर रेडी कर लिया था। ये बिल्कुल सूखा हुआ है आंवला है। तो चलिए हम इसे तेल के अंदर डाल देते हैं। आंवला को तेल में डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर चलाते हुए जब ये 60-70% तक कुक हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे कलौंजी। इसको मैंने पहले से ड्राई रोस्ट करके रेडी नहीं किया था, ये ऐसे ही रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इसे। कलौंजी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जब तक आंवला हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक हम इस मसाले को पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया हुआ है। तो चलिए हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी करना है। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी किया है, आप देख सकते हैं। आंवला जब 40% तक ठंडा हो जाए, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इसे बस 30 से 40% तक ठंडा करना है इसे। जब ये 40% तक ठंडा हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून हींग। साथ ही हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने इस टेबल स्पून के मेजरमेंट से 4 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक अचार में, किसी भी अचार के अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो चलिए हम इसे आंवले के अंदर मिक्स कर देते हैं। आप इसके अंदर चाहे तो लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना लहसुन का बनाया है।
लहसुन का इस्तेमाल करके बनाने से भी अचार बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो चलिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा होने देते हैं। जब आंवला बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे पूरे दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से धूप में पककर रेडी हो जाए। पूरे दिन धूप में डालने के बाद जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके नमक को चेक कर लेंगे। अगर नमक अच्छा है तो फिर हम इसे जार के अंदर भर देंगे। अगर नमक कम है तो हम इसी समय नमक और डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से अचार बनकर रेडी हुआ है। मैंने इस अचार के अंदर नमक को चेक कर लिया है। मेरे अचार में नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हम इसे एक जार में डाल देते हैं। जार में डालते समय चेक कर ले, जार साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए। अचार को जार के अंदर डालने के बाद हम इसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे आधा कप विनेगर। जो चाउमीन वगैरह में डलता है वही विनेगर है, नॉर्मल विनेगर जो होता है वही है। विनेगर डालने के बाद अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब हम इस कढ़ाई के विनेगर को डाल देंगे अचार के जार के अंदर। विनेगर डालने के बाद मैंने अचार को सर्व कर दिया है। अब ये अचार 1 साल तक स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस अचार की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अचार 2 से 3 साल तक बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अचार को स्टोर करते समय सबसे पहले एक बार चेक कर ले कि इसमें नमक कम तो नहीं है। अगर नमक कम है तो प्लीज़ मिक्स करने के बाद ही इसे जार के अंदर स्टोर करें। दूसरी बात यह है कि जब अचार को जार के अंदर स्टोर करते हैं तो जार साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, अचार को निकालते समय स्पून की सहायता से निकालें और स्पून भी साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए, हाथों से बिल्कुल भी न छुए। चौथी बात, बीच बीच में अचार को हल्का फुल्का धूप दिखाते रहें। इससे अचार बहुत लंबे समय तक चलता है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो प्लीज़ इस तरह से कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। और इसे स्टोर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें विनेगर और तेल जो है अचार के ऊपर तक होना चाहिए। अगर लंबे समय तक आप इसे रखना चाहते हैं तो तेल और विनेगर अच्छी तरीके से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे।